यस। तो रस्किन बॉन्ड क्या बताते हैं? रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि सब लोग यही सोचते थे कि आंट मैरी कभी भी क्या मैरी नहीं करेंगी, है ना। शी हैड ऑफन सेड हरसेल्फ बट इट अपीयर्ड दैट द राइट मैन एंड नाउ कम अलॉन्ग इन द पर्सन ऑफ रॉकी फर्नांडिस। अब क्या हुआ, जो इनकी आंट रूबी थी, इनको एक सही पार्टनर मिल गया और वो अपने पार्टनर के साथ उनके घर आ गई। उनके जो पार्टनर का नेम है वो क्या है? रॉकी फर्नांडिस, अ स्कूल टीचर फ्रॉम गोवा। वो एक स्कूल टीचर है, कहाँ पे पढ़ाते हैं? गोवा में, है ना। गोवा में एक स्कूल टीचर है। रॉकी वॉज अ टॉल फॉर्म्ड जॉड गुड नेचर्ड मैन। जो रॉकी हैं वो अच्छे खासे लंबे हैं, मतलब बहुत ही टॉल है। फर्म जॉब मतलब उनकी जो जॉ है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो दाढ़ी वगैरह होती है उसके बारे में बात की जा रही है। और उनका नेचर जो है वो बहुत ही अच्छा है। हु विजिटेड द हाउस क्वाइट ऑफन एंड ब्रॉट मी चॉकलेट एंड चेस्टनट ऑफ विच ही सीम्ड टू गिव एन अनलिमिटेड सप्लाई। तो वो जब भी घर आते थे तो वो हमेशा रस्किन बॉन्ड के लिए चॉकलेट्स, चेस्टनट्स, ये सारी चीज़ें लेकर आते थे। और इससे इनको, रस्किन बॉन्ड को क्या लगता था कि ये तो इनके लिए एक अनलिमिटेड सप्लाई की तरह है ना। ही ऑल्सो टॉट मी सेवरल मार्चिंग सॉन्ग्स। इसके अलावा उन्होंने उनको कई तरह के सॉन्ग्स भी सिखाए। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी। मतलब रस्किन बॉन्ड के साइड से तो रॉकी बिल्कुल अप्रूव हो चुके थे कि उनकी आंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। आंट रूबी वोन माई एडमायरेशन ऑफ हैविंग मेड सच अ वाइज चॉइस। तो आंट रूबी ने उनका जो ट्रस्ट था उसको जीत लिया था। क्यों? क्योंकि उनकी जो चॉइस थी वो बहुत ही अच्छी थी। वन डे आई ओवर हैड them taking off going to बाजार to buy an engagement ring। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही मतलब वो लोग बात कर रहे थे आपस में, आंट और उनके जो हस्बैंड थे, क्या बात कर रहे थे कि वो बाज़ार जाएंगे एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए। तो रस्किन बॉन्ड ने सुन लिया। आई डिसाइडेड आई वुड गो अलॉन्ग टू। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं भी उनके साथ चुपचाप चला जाऊँगा। बट एज आंट रूबी हैड मेड इट क्लियर दैट शी डिड नॉट वॉन्ट अराउंड। लेकिन आंट रूबी ने उनको पहले ही क्लियर कर दिया था कि तुम नहीं आ सकते हो, तुम हमारे आसपास भी मत फटकना, है ना। आई डिसाइडेड दैट आई हैड बेटर फॉलो एट अ डिस्क्रीट डिस्टेंस। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे अपने आंट से और अंकल से, बट वो जाएंगे ज़रूर मार्केट, है ना। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डैट डजंट अट्रैक्ट अटेंशन। मतलब वो उनके साथ नहीं जाएंगे बट वो उनके साथ जाएंगे, है ना, जिससे कि उन्हें पता ना चले। टू बिकमिंग अवेयर दैट अ मिशन ऑफ सम इम्पोर्टेंस वॉज अंडर वे। अब यहाँ पर क्या हुआ, टूटू भी बहुत ज़्यादा क्लेवर थी। टूटू को भी पता चल गया कि कुछ तो घर में चल रहा है, कुछ मिशन प्लान किया जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जो मुझे पता नहीं है। एंड डिसाइडेड टू फॉलो मी। और उसने भी रस्किन बॉन्ड को फॉलो करने के लिए डिसाइड किया। बट एज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर अलॉन्ग शी टू डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ साइट। मतलब रस्किन बॉन्ड ने तो उसको ले जाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसने भी सोचा मैं भी रस्किन बॉन्ड के पीछे पीछे जाऊंगी, बट रस्किन बॉन्ड उन्हें देख नहीं पाएंगे, किसको? टूटू को। Once in a crowded bazaar, I was able to get quite close to Aunt Ruby and Rocky without being stopped। तो वो crowded बाजार में आंट रूबी और रॉकी के पीछे पीछे चलने लगे और उनको एहसास भी नहीं हुआ कि रस्किन बॉन्ड उनके पीछे आ रहे हैं। I waited until they had settled down the large jewelry shop before shouting past and spotting them as through by accident। तो क्या हुआ कि वो उनका वेट करने लगे कि वो जब तक वो उनका बाहर तभी तक वेट करने लगे जब तक वो किसी ज्वेलरी शॉप में नहीं चले जाते हैं, या उनको कोई ज्वेलरी शॉप नहीं मिल जाती जहाँ से उन्हें ज्वेलरी खरीदनी है। लेकिन अचानक ही रॉकी ने उनको देख लिया बाय एक्सीडेंट, है ना। आंट रूबी वॉजंट टू प्लीज एट सीइंग मी। आंट रूबी रस्किन को देख करके खुश नहीं हुई, बट रॉकी वेव्ड एंड कॉल्ड आउट।
रॉकी ने उनसे हाथ हिलाया और उनको अपने पास बुलाया। कम एंड जॉइन अस, हेल्प योर आंट चूज़ अ ब्यूटीफुल रिंग, और उनसे बोला कि कम यहाँ आओ और हमें ज्वाइन करो और अपनी आंटी के लिए एक ब्यूटीफुल रिंग को चूज़ करो। द होल थिंग सीम टू बी अ वेस्ट ऑफ गुड मनी। अब रस्किन बॉन्ड तो उस समय बच्चे थे, तो उनको तो ये सब वेस्ट ऑफ मनी लग रहा था। उनको लग रहा था पता नहीं ये सब इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। बट आई डिड नॉट से, लेकिन वो ऐसा बोल नहीं सकते थे। सो आंट रूबी वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स। क्यों? और इसके अलावा आंट रूबी उनको एकदम गुस्से वाली नज़रों से देख रही थी, राइट। While the jeweler and Aunt Ruby were shifting through the diamond rings. अब क्या हुआ कि जो ज्वेलर था वो आंट रूबी को डायमंड की रिंग्स दिखा रहा था, है ना। टूटू हैड स्लिप्ड इनटू द शॉप विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन बट मी। अब क्या हुआ, टूटू भी वहाँ पर स्लिप होकर के आ गई, है ना, और किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन रस्किन बॉन्ड ने नोटिस किया। अ लिटिल स्क्वेल ऑफ डिलाइट वॉज अ फर्स्ट साइन शी गेव ऑफ हर प्रेजेंस। अब क्या हुआ, उसको एक किलकारी आई, है ना, हंसी जिसको हम बोल सकते हैं, वो उसने एक छोटी सी हंसी हंसी जिससे कि सब लोगों को पता चल गया कि वो भी वहाँ पर प्रेजेंट है। एवरीवन लुक्ड अप टू सी हर ट्राइंग ऑन अ प्रिटी नेकलेस। सभी लोग उसके ऊपर ये जो उसने नेकलेस पहन रखा है प्रिटी सा, वो देख रहे थे। एंड व्हाट आर दोज स्टोन्स आई आस्क्ड। तो रस्किन ने पूछा ये स्टोन्स क्या हैं, ये कैसे स्टोन्स है। दे लुक लाइक पर्ल्स सेड रॉकी। रॉकी ने बोला ये तो पर्ल्स लग रहे हैं, मोती लग रहे हैं। दे आर पर्ल्स सेड द शॉपकीपर मेकिंग अ ग्रैब ऑफ फॉर देम। तो शॉपकीपर ने बोला ये मोती ही हैं, मुझे इस नेकलेस को टूटू से छीनना पड़ेगा, है ना। इट्स दैट ड्रीडफुल मंकी। अब वो तो ड्रीडफुल मंकी था, बहुत ही नॉटी मंकी था। क्राइड आंट रूबी एंड आई न्यू द बॉय वुड ब्रिंग हर हेयर। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है मैं उसको बुलाता हूँ, वो अभी हमें नेकलेस दे देगा। द नेकलेस वॉज ऑलरेडी एडोरिंग टूटूज नेक। अब एडोरिंग मतलब पहनना ही होता है, ठीक है। टूटू ने उस नेकलेस को ऑलरेडी अपने नेक में पहन रखा था। आई थॉट शी लुक्ड रैदर नाइस इन दैम। तो उसने सोचा कि वैसे तो ये टूटू अच्छी लग रही है नेकलेस पहन के, बट शी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट। लेकिन उसने टाइम ही नहीं दिया कि वो लोग उसको एडमायर कर सकें, है ना, कि देख सकें कि उसके ऊपर कैसा लग रहा है। स्प्रिंगिंग आउट ऑफ आर रीच टूटू डॉस्ड अराउंड रॉकी, स्लिप्ड बिटवीन माई लेग्स एंड मेड फॉर द क्राउडेड रोड। अब क्या हुआ, इसी समय तुरंत टूटू ने जंप किया और जंप करते हुए रॉकी के साइड स्टेप से होते हुए और रस्किन के पैरों के बीच से होते हुए वो क्राउडेड रोड पर चली गई। आई रैन आफ्टर हर। तो रस्किन उसके पीछे भागे, शाउटिंग टू हर टू स्टॉप बट शी वॉजंट लिसनिंग। और उसको बोल रहे थे कि रुक जाओ, बट वो नहीं सुन रही थी, राइट। यहाँ पर देखिए ये है ना पूरा बाजार। नाउ द ज्वेलर लेफ्ट हिज शॉप एंड रैन आफ्टर अस। तो ज्वेलर भी उनके पीछे भागने लगा। सो डिड रॉकी। रॉकी ने भी सेम वही चीज़ की। डिड सेवरल बेस्टेंडर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट। और कुछ और भी लोग भागने लगे जिन्होंने उस इंसिडेंट को सीन किया था, देखा था। एंड अदर हु हैड नो आइडिया व्हाट इट वॉज ऑल अबाउट। और वो भी लोग उनके पीछे दौड़ने लगे जिनको कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब दौड़ क्यों रहे हैं एक दूसरे के पीछे। उन्होंने भी उस रेस को ज्वाइन किया। एज ग्रैंडफादर यूज्ड टू से, ग्रैंडफादर हमेशा यही बोलते हैं कि इन अ क्राउड एवरीवन प्लेज फॉलो द लीडर, कि भीड़ में हर कोई लीडर को ही फॉलो करता है। इवन व्हेन दे डोंट नो हु इज लीडिंग। इवन उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन लीडर है, कौन लीडिंग कर रहा है, इसके बाद भी वो मतलब आंखें बंद करके उन्हीं को फॉलो करते हैं। नॉट एवरीवन न्यू दैट द लीडर वॉज टूटू। और कोई भी ये नहीं जानता था कि लीडर कौन है, टूटू है। ओनली द फ्रंट रनर्स कुड सी हर। सिर्फ जो फ्रंट रनर थे, जो उसके पीछे भाग रहे थे, वही देख सकते थे, है ना, वही उसको देख सकते थे। She tried to make her escape spider by
leaping on the back of the passing scooter. The scooter shivered into a fruit seller and come to stand still under a heap of bananas. अब क्या हुआ कि जब उसने देखा कि भाई सब उसके पीछे भाग रहे हैं, तो टूटू ने क्या किया, एक लंबी सी छलांग मार के वो स्कूटर के पास चली गई, है ना, स्कूटर के ऊपर बैठ गई। तो स्कूटर जो पर्सन चला रहा था वो एकदम से डर गया और वो जा कर के कहाँ चला गया, जो फ्रूट स्टॉल था बनाना का, वहाँ पे चला गया। वाइल द स्कूटरीज फाउंड हिमसेल्फ इन अ आर्म ऑफ एन इंडिजिनेंट फ्रूट सेलर। अब फ्रूट सेलर भी उसे देख करके यही सब डर गया। टूटू पील्ड अ बनाना एंड एट पार्ट ऑफ इट बिफोर डिसाइडिंग टू मूव ऑन। तो टूटू ने देखा कि भाई फ्रूट सेलर की शॉप है, उसने उसको बनाना दिख गया, उसने बनाना उठाया और उसको छील के उसे खाने लगा बिना कुछ डिसाइड किए हुए। फ्रॉम एन ओविंग फ्रॉम एन ओविंग शी मेड एन एमरजेंसी लीडिंग ऑन अ वॉशरमैन्स डंकी। अब क्या हुआ, ऑनिंग का मीन्स क्या होता है, अ शीट ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक आउटसाइड शॉप टू कीप सन एंड रेन ऑफ। तो एक मतलब ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि एक जो फ्रूट सेलर्स वगैरह होते हैं, स्ट्रीट फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं, वो लोग एक पन्नी टाइप की डालते हैं जिससे कि उनको धूप से राहत मिले, है ना। तो फ्रॉम एन ऑनिंग शी मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग ऑन अ वॉशरमैन्स डंकी। अब क्या हुआ, वॉशरमैन ने भी ऐसे ही करके टांगा हुआ था उसको और वो उसको भी फाड़ के चली गई। द डंकी प्रॉम्प्टली पैनिक एंड रश डाउन द रोड। तो क्या हुआ, अब डंकी और ज़्यादा पैनिक हो गई और उसने रोड में और रश मचा दिया। वाइल बंडल्स ऑफ वेस्टिंग फेल द वे साइड, द वॉशरमैन ज्वाइन द चेस। अब वॉशरमैन ने भी उस रेस को ज्वाइन कर लिया। चिल्ड्रन ऑन द वे टू स्कूल डिसाइडेड दैट देयर वाज समथिंग बेटर टू डू देन अटेंड क्लासेस। तो उन्होंने बोला, जो बच्चे थे उन्होंने भी ये सोचा कि क्लास में जाके कौन पढ़ाई करेगा, उससे बेटर है इस रेस को ज्वाइन कर लो। विद शाउट्स ऑफ ग्ली दे सून ओवरटेक देयर पेंटिंग एल्डर्स। अब क्या हुआ, चिल्लाते हुए बाकी सारे लोगों ने भी उसको ज्वाइन कर लिया और वो लोग एक्साइटमेंट में चिल्लाए और एक्साइटमेंट में चिल्ला करके ओवरटेक किया और वो जो एल्डर्स थे, बड़े लोग जो भाग रहे थे उसके पीछे पीछे, उनको ज्वाइन कर लिया। राइट, नाउ यू कैन सी हियर द ज्वेलर विद अ नहीं सॉरी ये भी है अभी। टूटू finally left a bazaar and took a road leading the direction of our house. अब टूटू को पता चल गया था कि भाई उसका घर आने वाला है ना, जिस घर में वो रहती थी उसका घर आने वाला है, उसको वो डायरेक्शन पता चल गया था अपने घर का। बट नोइंग दैट शी वुड बी कॉच एंड लॉक्ड अप वंस ही गॉट होम। लेकिन उसको ये पता था कि जैसे ही वो अपने घर पहुंचेगी तो वो पकड़ ली जाएगी और उसको एक रूम में बंद कर दिया जाएगा। शी डिसाइडेड टू एंड द चेस बाय राइडिंग हर सेल्फ ऑफ द नेकलेस। तो उसने ये डिसाइड किया कि अब वो इस रेस को बंद करेगी और नेकलेस को हटा देगी। डेफ्टी रिमूविंग इट फ्रॉम हर नेक, उसने तुरंत क्विकली, है ना, तुरंत ही उस नेकलेस को अपने नेक से हटाया। शी फ्लंग इट इन द स्मॉल कैनल दैट रैन डाउन द रोड, और उसने तुरंत उस नेकलेस को फेंक दिया। किसमें, कैनल में, एक छोटी सी नाली थी रोड की साइड जो बह रही थी, उसमें उसने फेंक दिया, है ना। द ज्वेलर विद अ क्राई ऑफ एंग्विश, एंग्विश मीन्स क्या होता है, सफरिंग कॉज बाय पेन और वरी, है ना। प्लंज मतलब क्या होता है, फेल सडनली फॉरवर्ड और डाउनवर्ड इनटू अ कैनल। अब ज्वेल को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये सब देख के कि उसका जो ज्वेलरी था वो इस गड्ढे में फेंक दिया गया था, कैनल में फेंक दिया गया था। सो डिड रॉकी, सो डिड आई, सो डिड सेवरल अदर, बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इट वॉज टू बी ट्रेजर हंट। तो वो इतने सभी लोग किसमें, उस कैनल में चले गए। सम 20 मिनट्स लेटर, मतलब 20 मिनट के बाद, रॉकी शाउटेड, रॉकी चिल्लाया, आई हैव फाउंड इट, मुझे मिल गया है। कवर्ड इन मड, वाटर लिलीज, फर्न्स एंड tadpoles, we emerged from the canal and Rocky presented the necklace to the reliever shopkeeper.
तो फाइनली जब रॉकी ने ये बोला कि मुझे कुछ मिल गया, तो उसने मड में बिल्कुल सना हुआ सा एक नेकलेस निकाला, है ना, जिसमें वाटर लिलीज लगे हुए थे और फर्न्स एंड मतलब जो घास फूस होता है ना उसमें, मड में, वो सारा उसमें लगा हुआ था। अब फाइनली द रिंग वॉज बॉट, है ना। अब वहाँ पर क्या हुआ, उसने वो नेकलेस निकाल करके शॉपकीपर को दे दिया। फिर वो शॉपकीपर गए वहाँ पर और उन्होंने फाइनली क्या की, एक रिंग को ले लिया, इंगेजमेंट रिंग जो लेनी थी। द इंगेजमेंट वॉज अनाउंस एंड अ डेट वॉज सेट ऑफ द वेडिंग। तो इंगेजमेंट की डेट अनाउंस हो चुकी थी और वेडिंग को सेट कर दिया गया था, मतलब वेडिंग डेट भी आ चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अ फ्यू डेज बिफोर द वेडिंग आई फाउंड टूटू इन द किचन हेल्पिंग ग्रैंडमदर प्रिपेयर द वेडिंग केक। मतलब कुछ दिनों के बाद रस्किन ने ये देखा कि टूटू दादी की मदद कर रही है किचन में, क्या बनाने में, वेडिंग केक बनाने में, राइट। सो टूटू ऑफन हेल्प्ड द कुकिंग एंड व्हेन ग्रैंडमदर वाजंट लुकिंग एडेड हर्ब्स। तो वैसे तो अक्सर करके जो टूटू है वो ग्रैंड मदर की हेल्प किया करती थी किचन में, लेकिन अभी ग्रैंड मदर उसको देख भी नहीं रही हैं और उनके बिना देखे हुए वो क्या ऐड कर रही है उसमें, हर्ब्स ऐड कर रही है, मतलब धनिया पत्ती वगैरह जो होते हैं, स्पाइसेस, कुछ मसाले ऐड कर रही है एंड अदर इंटरेस्टिंग आइटम्स टू द पॉट्स, और कुछ और भी आइटम्स उस पॉट में ऐड कर रही है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वॉट वेंट इनटू दैट वेडिंग केक। उसको ये नहीं पता था कि उस वेडिंग केक, जो वेडिंग केक बन रहा है उसमें क्या जाएगा, है ना। व्हेन ग्रैंड मदर वॉजंट लुकिंग, क्योंकि ग्रैंड मदर ने भी उसको नहीं देखा था कि उसने उसमें क्या क्या डाला है। बट आई डिड नॉट स्टॉप टू स्टीरिंग इन सम रेड चिली सॉस, लेकिन जबकि वो देख रहा था कि वो क्या मिक्स कर रही है उसमें, चिली सॉस भी मिक्स कर रही है ना, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता था। बिटर ग्राउंड शीट्स एंड द जनरस हेल्पिंग ऑफ एक्सेस, और वो क्या कर रही थी, उस पर कुछ शीट्स डाल रही थी, बिटर ग्राउंड जो शीट्स होते हैं वो डाल रही थी, चिली पाउडर डाल रही थी, चिली सॉस डाल रही थी, और जो एक्सेस जो अंडे के छिलके हैं वो डाल रही थी। इट्स ट्रू दैट सम ऑफ द गेस्ट्स वर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द वेडिंग। अब कुछ उसमें में से मेहमान थे जो शादी के कुछ दिनों तक दिखे ही नहीं। बट नो वन सेड एनीथिंग अगेंस्ट द केक, लेकिन किसी ने केक के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला। मोस्ट पीपल थॉट इट हैड एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर, लेकिन कुछ पीपल ने क्या सोचा कि वो जो केक का फ्लेवर था, टेस्ट था, वो बहुत ही अच्छा था। सो आई होप क्लास all of you understood about this story, right? So bye bye.